हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारा वैदिक मैथ का डे नंबर 3। ओके। और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। डे नंबर 2 में हमने सीखा था स्क्वायर निकालना। आज हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है। स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है, एक सिंपली क्या होता है, रूट के अंदर किसी भी नंबर को लिख दिया जाता है और हमें ये बताना है कि किन दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये नंबर आ गया। ओके। जैसे हमने ये लिखा है रूट के अंदर 169। ओके। हमें अब ये बताना है कि 169 कब आएगा। हम किन ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर को जिससे हमें 169 मिलेगा। तो हमें पता है ये 13 इंटू 13 करने पर हमें 169 मिलता है, मतलब कि 13 का स्क्वायर रूट है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है। और ये जो रूट होता है ना, इसका मतलब होता है किसी भी नंबर की जो पावर होती है 1/2। तो ऐसे भी और भी कॉन्सेप्ट, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ये तो छोटा नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना आसानी से याद भी हो जाता है और आता भी है, लेकिन जो बड़े नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसके लिए वीडियो को आगे तक देखना। अब स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको मेरी कुछ बेसिक बातों को सुनना होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं सीखने के लिए आपको 3 चीज़ें पहले अपने माइंड में रखनी होंगी। सबसे पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है। सेकंड वन क्या है, जो हमने एक बार वीडियो देख ली उसको हमें बार बार देखना है जब तक कि चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर नहीं हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी है आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की, जिससे आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से कमांड बन जाए। ठीक है। स्क्वायर रूट को समझने से पहले हमें 1 से 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। यहाँ पे मैंने ये सारे नंबर्स के स्क्वायर क्यों लिखे हैं इसको आगे समझते हैं। अगर हमें कभी भी रूट के अंदर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 1 लिखी हुई दिख जाए तो हमें पता चलेगा कि ये नंबर 1 कब आया होगा। या तो हमने 1 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर क्या होगा जब आया होगा। ठीक है। अगर किसी नंबर की एंड डिजिट 4 है तो वो किस किस को स्क्वायर करने पर आई होगी, या तो 2 और 8 को स्क्वायर करने पर आएगा। 5 कब आएगा, 5 का स्क्वायर करने पर। किसी भी नंबर के लास्ट में 6 कब आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा तब 6 आ सकता है, या फिर 6 का स्क्वायर क्या होगा जब 6 आ सकता है। किसी भी नंबर के लास्ट में 9 कब आए, 1 कब आएगा। किसी भी नंबर के एंड में 9 कब आएगा रूट के अंदर, या तो हमने 7 का स्क्वायर किया होगा तब 9 आएगा। 49 होता है 7 का स्क्वायर तो 9 आएगा लास्ट में, या फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में लास्ट में 9 आएगा। अब हम स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं ये कॉन्सेप्ट आगे समझते हैं। क्वेश्चन जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम अब हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है रूट के अंदर 1024। हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला काम है ये जो पीछे हमें 2 डिजिट रखनी है, यहाँ से एक लाइन डाल दो। ठीक है। लाइन के राइट साइड में सिर्फ 2 डिजिट रखनी है और बाकी जितनी भी बची हुई डिजिट है उनको आगे भेज देना है। अब इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो हमें पता है जब भी किसी नंबर की लास्ट डिजिट 4 है तो वो किस किस नंबर का स्क्वायर करने पर आई होगी, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा हमारे पास, या फिर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। ठीक है। तो हाँ, यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा जो आंसर आएगा उसकी एंड डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमने देखा क्या है, 10। 10 के सबसे पास वाला स्क्वायर कौन सा है जो इसके जस्ट छोटा हो, वो होता है 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 3 हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 का जो अगला नंबर होता है वो कितना होता है, 4। इन दोनों नंबर को हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। 3 5 जा कितना होता है, 12। जो ये 12 है ना, इसको हम अपना रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ से हम ये जो 12 है और ये 10 है इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 10 12 से छोटा है या बड़ा है, 10 छोटा है 12 से, मतलब कि 10 रेफरेंस पॉइंट से छोटा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा छोटे वाला, यानी कि इधर से ये ले लेंगे 3 to 32। अगर ये आगे वाला नंबर रेफरेंस पॉइंट से बड़ा होता तो हमारा आंसर आ जाता बड़े वाला, यानी कि 38 हमारा आंसर आ जाता। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है रूट के अंदर 4096। हमें इसको सॉल्व करना है कि किस नंबर का स्क्वायर रूट है। ओके। हमें सबसे पहला हमारा काम है
यहाँ पे हमें एक लाइन खींचनी है, लाइन के राइट साइड में 2 डिजिट रखनी है, बची हुई डिजिट को आगे भेज देना है। अब इस नंबर की जो एंड डिजिट है वो क्या है 6। अब हम किन 2 नंबर को स्क्वायर करते हैं तो हमें 6 मिलता है। जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 6 मिल जाता है, 6 का स्क्वायर करने पर हमें 6 मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये दोनों नंबर्स को लिखना है, 4 लिखा और 6 लिखा, मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसकी एंड डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कितना नंबर बचा है 40। 40 के सबसे पास वाला स्क्वायर कितना होता है 36। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। अब जो आंसर आएगा ना वो या तो 64 आएगा या फिर 66 आएगा। 6 के बाद में अगला नंबर क्या होता है 7। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 6 7 जा कितना हुआ 42। इसको हमने माना अपना रेफरेंस पॉइंट। ओके, यहाँ से हम कंपेयर करके देखेंगे। अब रेफरेंस पॉइंट से आगे वाला नंबर जो है ये छोटा है या बड़ा है, ये नंबर रेफरेंस पॉइंट से छोटा है तो हमारा आंसर छोटे वाला आएगा, यानी कि 64 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। और अगर रेफरेंस पॉइंट से ये जो आगे वाला नंबर बड़ा होता तो फिर से अगेन हमारा आंसर क्या आ जाता 66। तो ये तरीका है किसी भी परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट को कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इसके लिए अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए परफेक्ट नंबर के स्क्वायर करना अच्छे से सीख लेना, इसकी प्रैक्टिस करना, बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो तो ये वहाँ पे आपको काफ़ी मदद करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।